Assalamu alaikum grade 6. Today our topic is discount. Discount means a reduction in price at sales during Eid, New Year or off season. Offering a greater quantity for the price of a lesser quantity is also a kind of discount. ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? जो आपको थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ईद वगैरह पे या न्यू ईयर पे या ऑफ सीजन पे अक्सर चीज़ों की सेल्स वगैरह लगती है. ज़्यादातर कपड़ों की या फिर किसी भी चीज़ की जो सेल्स लगी हुई होती हैं उसमें वो क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट हमें दे देते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ क्लियरेंस सेल्स 20% ऑफ ऑन ऑल आइटम्स 4 फॉर द प्राइस ऑफ 2. कभी क्या करते हैं, वो हमें ग्रेटर क्वांटिटी दे देते हैं और फिर प्राइस जो है वो कम ले लेते हैं. या फिर क्या करते हैं, ये भी एक किस्म का डिस्काउंट होता है. सो डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लिस्टेड और मार्क प्राइस. तो डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? जो उन्होंने हमें मार्क प्राइस बताई हुई होती है. सो फार्मूला फॉर डिस्काउंट इज डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. सो जितना डिस्काउंट उन्होंने हमें दिया होगा डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100. फॉर एग्जाम्पल here is example. Salim bought a coat for rupees 1500 at a discount 30% discount. How much did he actually pay? सलीम ने एक कोट ख़रीदा 1500 का था और उसको कितना डिस्काउंट मिला उस कोट पे 30%. जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी वो 1500 थी और उसको 30% डिस्काउंट भी मिला है. तो आपने बताना है कि जो उसने डिस्काउंट के बाद जो मनी पे किया वो कितने हैं. सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 1500 and discount is equal to rupees 30%. So discount is 30% of rupees 1500. 1500 का 30%. ठीक है. So 30% mean 30 by 100, off mean multiply and 1500. So इसकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है which is equal to rupees 450. So उसको कितना डिस्काउंट मिला है? He had get discount of rupees 450. सलीम paid 1500 माइनस 450 जो डिस्काउंट उसको मिला है इज इक्वल टू रुपीज़ 1050. तो टोटल उसको कितने मनी पे करने पड़े हैं? 1050. एक्चुअल प्राइस कितनी थी? 1500 और डिस्काउंट के बाद प्राइस कितनी होगी? 1050. सो हियर इज एक्सरसाइज नंबर 7E. दिस एक्सरसाइज इज अबाउट डिस्काउंट. सो टुडे वी विल सॉल्व पार्ट नंबर 1, 2 and 3. Exercise number 7E. First question is, a special offer for a packet of breakfast cereal says 20% extra. If the original pack contained 500 gram, how much does the special offer pack contain? एक सीरियल कॉर्नफ्लेक्स का पैक है और इसमें उन्होंने कहा है कि आपको 20% एक्स्ट्रा जो है वो क्वांटिटी मिलेगी. तो उन्होंने कहा है कि अगर ओरिजिनल पैकेट में 500 ग्राम होते हैं सीरियल्स तो जो स्पेशल ऑफर पैक है उसमें कितने ज़्यादा होंगे. So here is exercise number 7E part number 1, which is original packet contains 500 gram and discount is 20% of 500 gram. उन्होंने जो ओरिजिनल पैकेट था 500 ग्राम का उसके ऊपर उन्होंने हमें 20% डिस्काउंट दिया है. सो दिस इज़ 20% ऑफ 500 ग्राम. 20% मीन 20 by 100 मल्टीप्लाई बाय 500. सो आंसर इज़ 100 ग्राम. सो स्पेशल ऑफर पैक कंटेन्स 100 ग्राम मोर. जो स्पेशल ऑफर पैक है उसमें 100 ग्राम मोर जो हैं वो सीरियल्स हैं. 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम इज इक्वल टू 600 ग्राम. सो स्पेशल ऑफर पैक कंटेन्स 600 grams of cereals. Second is, Maheen bought some crayons for rupees 120 and sold them for rupees 150 to her friend. Find her profit or loss percentage. माहीन ने 120 रुपीज़ के कलर्स खरीदे हैं और उनको कितने में सोल्ड किया? 150 में. कॉस्ट प्राइस इज़ 120 एंड सेल प्राइस इज़ 150. तो उसको लॉस हुआ है तो हमने लॉस परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है. यहाँ पे उसने 120 के ख़रीदे हैं और 150 के सेल किए हैं तो उसको प्रॉफिट हुआ है. हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. सो कॉस्ट प्राइस इज़ रुपीज़ 120 एंड सेल प्राइस इज़ इक्वल टू रुपीज़ 150. Profit is sale price minus cost price. 150 minus 120 is equal to rupees 30. Now profit percent is profit divided by CP multiplied by 100.
So profit is 30 divided by 120 multiplied by 100, which is equal to 25%. So she gets profit of 25%. Number third is end of season sale. 20% off on these marked prices. Here are some objects और उनकी हमें इन्होंने प्राइस दे दिया और उन्होंने कहा है कि आपको इन सब ऑब्जेक्ट्स पे कितनी प्राइस सेल पे कितनी सेल मिलेगी, 20% ऑफ मिलेगा आपको डिस्काउंट. सॉक्स पर पेयर इज इक्वल टू ₹60. तो आपने फाइंड आउट करना है कि आफ्टर डिस्काउंट इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी. टाइज ईच ₹180, शर्ट्स ईच ₹500, स्वेटर्स ईच ₹1700 एंड ट्राउजर्स पर पेयर इज इक्वल टू ₹2500. तो आपने इसके ऊपर 20% डिस्काउंट फाइंड आउट करना है. हियर आर 3 questions. First is make another column and find out by how much each item is reduced and write the new price in the 4th column. तो उन्होंने हमें 3 कॉलम्स दिए हुए थे. आपने एक न्यू बनाना है कॉलम 4th और उसमें बताना है कि डिस्काउंट के बाद कितनी प्राइस होगी उन आइटम्स की. पार्ट नंबर बी इज हाउ मच इज सेव्ड बाय बाइंग अ शर्ट एंड स्वेटर एट अ सेल. अगर हम सेल पे स्वेटर एंड शर्ट्स ख़रीदेंगे तो हमारी कितना हमें जो है वो सेविंग होगी हमारी. Number C is a man bought one of each item at the sale. He gave the shopkeeper ₹1000 note and 9 ₹500 notes. What change did he get back? तो पहले हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे. So here is part number A, which is socks per pair is equal to ₹60 and discount is 20% off ₹60. This is marked price. आपने marked price पे discount फाइंड आउट करना है. सो 20% ऑफ 60 इज 20/100 मल्टीप्लाई बाय 60. इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. आंसर इज ₹12. सो आपने 60 में से 12 माइनस कर देना है. सो न्यू प्राइस इज ₹48. आफ्टर डिस्काउंट द न्यू प्राइस ऑफ सॉक्स इज ₹48. पहले ₹60 थी, आपको 20% डिस्काउंट मिला है. 20% इज ₹12. सो योर न्यू प्राइस इज ₹48. नेक्स्ट इज टाइज ईच ₹180. So 20% of 180 is equal to ₹36. 180 minus 36 is equal to ₹144. So new price is 144 and old price is 180. After discount कितनी होगी है 144. सेम आपने शर्ट स्वेटर्स एंड ट्राउजर्स की भी ऐसे ही फाइंड आउट करनी है. 20% ऑफ 500 विच इज इक्वल टू ₹100. सो 500 माइनस 100 इज इक्वल टू 400. Sweaters ₹700. So 20% of 700 is equal to ₹340 and 1700 minus 340 is equal to ₹1360. Last is trousers which is equal to ₹2500. So 20% discount is equal to अगर हमें 20% डिस्काउंट मिला है तो इसकी कितना होगा वो ₹500. So 2500 minus 500 is equal to ₹2000. पहले हमने 20% फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज 20% ऑफ 2500. तो 2500 का 20% कितना होता है 500. सो दिस इज न्यू प्राइस इज ₹2000. पार्ट नंबर बी इज हाउ मच इज सेव्ड बाय बाइंग अ शर्ट एंड अ स्वेटर एट द सेल. अगर हमने शर्ट्स और स्वेटर्स जो हैं वो सेल पे खरीदे हैं तो हमें कितनी सेविंग होगी. सो हमने अगर शर्ट्स खरीदी हैं तो दैट इज इक्वल टू ₹400. इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी 500 थी और अब हमें डिस्काउंट कितना मिला है ₹100 का. और शर्ट्स पे हमें कितना डिस्काउंट मिला है, सॉरी शर्ट्स पे हमें ₹100 का मिला है एंड स्वेटर्स पे 340. तो हम क्या करेंगे 100 एंड 340 को ऐड कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू ₹440. सो वी सेव ₹440 इफ़ वी बाय शर्ट्स एंड स्वेटर. अगर हम एक शर्ट और स्वेटर खरीदते हैं तो हमें कितना सेविंग होगी हमारे पास 440. नंबर सी इज़ अ मैन बॉट वन ऑफ ईच आइटम एट द सेल. एक बंदा है और उसने सारे आइटम्स जो हैं वो सेल में से एक एक खरीदे हैं. ही गेव द शॉपकीपर ₹1000 नोट एंड 9 ₹500 नोट्स. अच्छा उसने एक 1000 का नोट दिया है और 5 जो हैं वो 500 वाले, सॉरी 9 जो है वो 500 वाले. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 45. सो दिस इज ₹4500 प्लस 1000 5500. उसने टोटल कितने पैसे दे दिए 5500. व्हाट चेंज डिड ही गेट बैक. तो उसको कितना चेंज मिलेगा. सो मनी ही स्पेंड ऑन शॉपिंग.
जो उसने शॉपिंग पे कितने मनी स्पेंड किए हैं, ये जो हमारे पास डिस्काउंट के बाद न्यू प्राइस आई थी दैट इज़ ₹48, ₹144, ₹400, ₹1360 एंड ₹2000। आपने इन सबको ऐड कर लेना है तो आपके पास आ जाएगा मनी ही स्पेंड ऑन शॉपिंग विच इज़ इक्वल टू ₹3952। अच्छा, मनी ही गेव टू शॉपकीपर, मनी उसने जितने शॉपकीपर को दिया है, एक उसने ₹1000 का नोट दिया था और 9 उसने 500 के, सो दैट इज इक्वल टू 4500 प्लस 1000 इज इक्वल टू ₹5500। सो टोटल उसने ₹5500 जो है वो शॉपकीपर को दिया है। सो अमाउंट ही गेट बैक, तो हम 5500 में से जितना उसने शॉपिंग किया 3952 को माइनस करेंगे तो उसके पास कितने पैसे वापस आ गए हैं 1548। सो आंसर इज 1548। सो दैट इज एक्सरसाइज नंबर 7E पार्ट नंबर 1, 2 and 3। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। जज़ाकल्लाह।